स्वागत है आप सभी का मौसम समाचार के इस खास वीडियो में। तो आइए बात करते हैं लेटेस्ट मौसम अपडेट की। दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 से 48 घंटों में देश के तमाम राज्यों में कैसा रहने वाला है मौसम और किन किन राज्यों में चलने वाली है शीतलहर और कड़ाके की ठंड। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आप बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ताज़ा मौसम की जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं देश के तमाम राज्यों का मौसम पूर्वानुमान। तो आपको बता दें कि उत्तर भारत के शहरों में इस समय सीजन की सबसे बड़ी भीषण ठंड पड़ रही है। चूरू में 30 दिसंबर को न्यूनतम तापमान एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इससे पहले चूरू में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे पहुंचा था, लेकिन इतनी भारी गिरावट नहीं हुई थी। यह दूसरा मौका है जब चूरू में लगातार 2 दिन तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। इससे पहले 18 और 19 दिसंबर को चूरू में रात का तापमान -0.3 डिग्री सेल्सियस और -0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर 31 दिसंबर को भी न्यूनतम तापमान 0 से नीचे रहता है तो इस साल के दिसंबर महीने में 5 दिन ऐसे होंगे जब चूरू में पारा जमा बिंदु से नीचे दर्ज किया गया होगा। बीते वर्ष सिर्फ एक ऐसा ही मौका दिसंबर में आया था जब न्यूनतम तापमान 0 से नीचे पहुंचा था और वह दिन था 27 दिसंबर 2019 का। आपको बता दें कि उत्तर भारत के पहाड़ों से होकर आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण शीतलहर का प्रकोप उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में बढ़ता ही जा रहा है और कड़ाके की सर्दी का कई शहरों में नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। भीषण सर्दी के चलते कुछ इलाकों में घना कोहरा और पाला पड़ने के कारण धरती की सतह तक सूरज की पर्याप्त रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से तापमान में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं मौसम की जानकारी देने वाली स्काईमेट एजेंसी का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। देश के बाकी सभी हिस्सों में 31 दिसंबर को मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ रहने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिकांश जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचा बना रहेगा, जिससे शीतलहर का प्रकोप और पाला पड़ने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान भी इन भागों में बनी रहेगी। उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में तराई वाले इलाकों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। आगे उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए 20 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है 31 जनवरी और 1 जनवरी के लिए। आपको बता दें कि 20 जिलों के हालात और भी खराब होने वाले हैं। शीतलहर और गलन बढ़ जाएगी, तापमान में तेजी के साथ पारा गिरेगा। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों की जनता को सावधान रहने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर हुई भारी बर्फबारी से उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल खराब हो गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 30 दिसंबर की आधी रात से यूपी के कुछ और जिले शीतलहर की चपेट में आ जाएंगे। 31 दिसंबर से कई जिलों में भीषण शीतलहर शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 20 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वो जिले हैं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बरेली, लखीमपुर खीरी, बांदा, सोनभद्र, हापुड़, बुलंदशहर, हाथरस, जालौन, हमीरपुर और झांसी। वहीं पश्चिमी यूपी के 7 तराई के जिलों में कोहरे की मोटी चादर देखने को मिलेगी। अब राजस्थान के मौसम की बात की जाए तो आपको बता दें कि राजस्थान में दिसंबर महीने के आखिरी दिनों की सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। बुधवार को चूरू में पिछले 46 साल का दिसंबर महीने का रिकॉर्ड टूट गया है। 1973 के बाद दिसंबर में इस साल न्यूनतम तापमान में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है। 1973 में चूरू में दिसंबर का न्यूनतम तापमान -4.6 डिग्री दर्ज किया गया था। इससे पहले 2011 में दिसंबर में -1.4 डिग्री दर्ज हुआ था। उसके बाद बुधवार को पारा -1.5 डिग्री दर्ज हुआ है। वहीं प्रदेश में लगातार दूसरे दिन माउंट आबू में तापमान -4 डिग्री दर्ज किया गया है। फतेहपुर में
माउंट आबू के बाद पारा -3 डिग्री पर रहा है। वहीं जयपुर का जोबनेर दूसरे दिन भी माइनस में रहा है। प्रदेश में 4 जगहों पर तापमान माइनस में रहा है। इसके अलावा पिलानी में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं 16 शहर 5 डिग्री से नीचे चल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में विशेष परिवर्तन होने की संभावना है। 1 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में शीतलहर का दौर खत्म हो जाएगा। नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 1 और 2 जनवरी को बादल छाए रहने और बारिश की संभावना भी बनी रहेगी। आपको बता दें कि माउंट आबू में -4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। जोबनेर में -1.4, चूरू में -1.5 और फतेहपुर में -3 पॉइंट। वहीं पिलानी में 0.5, भीलवाड़ा में 0.9, एरिन रोड में 2.8, सीकर में 3 पॉइंट, डबोक में 3.6, वनस्थली में 3.6, चित्तौड़गढ़ में 3.8, श्रीगंगानगर में 3.9, कोटा में 4.4, अलवर में 4.6, जैसलमेर में 4.6, सवाई माधोपुर में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा फलोदी में न्यूनतम तापमान बीती रात का रहा है 5.2, बीकानेर में 5.8, बाड़मेर में 6.9, बूंदी में 5.5, जयपुर में 5.1, अजमेर में 6.8 और जोधपुर में 7.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। आगे मध्य प्रदेश मौसम की बात की जाए तो मध्य प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। नए साल का स्वागत सर्द हवाएं और कम कंपाती देने वाली ठंड करेगी। कई शहरों में कोल्ड डे रहा है। मौसम विभाग कह रहा है कि अभी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ठिठुर रहा है, देर से ही सही, लेकिन अब करीब करीब पूरा प्रदेश शीतलहर के आगोश में है। राज्य के ज़्यादातर हिस्से सर्द हवाओं से कांप रहे हैं। उत्तर भारत की ओर से आ रही सर्द हवाओं के कारण प्रदेश में ठंड अपना असर दिखा रही है। टीकमगढ़, धार, ग्वालियर, रतलाम और सागर शीतलहर की चपेट में चल रहे हैं। वहीं इंदौर, धार, भोपाल, खरगोन, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर और सागर में कोल्ड डे दर्ज हुआ है। भोपाल में बुधवार की सुबह सर्द हवाओं का जमकर असर दिखाई दिया। ठंड के कारण सड़कें ज़्यादातर सूनी थी। मौसम विभाग ने 1 जनवरी तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बने रहने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस वजह से राजस्थान से लगे मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके भी तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। राजस्थान से लगे मंदसौर, नीमच, रतलाम पश्चिमी क्षेत्र में ठंड का जबरदस्त असर दिखाई दे रहा है। फिलहाल तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना कम है। प्रदेश के चंबल संभाग के अलावा ग्वालियर, दतिया, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, छतरपुर में फसलों पर पाला पड़ने की खबर आ रही है। वहीं बीते 24 घंटों की बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान पौंडुचेरी, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। इन भागों में 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश भी हुई है। देश के बाकी सभी भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में तापमान में भारी गिरावट के चलते भीषण शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला है। चूरू, पिलानी, अमृतसर, भीलवाड़ा समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तापमान जमाव बिंदु के आसपास पहुंच गया था। इन भागों में पाला भी पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मिजोरम और असम के कुछ हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। हरियाणा राज्य के मौसम की बात की जाए तो हरियाणा के कई इलाके भीषण ठंड की गिरफ्त में रहेंगे। उत्तर भारत के पहाड़ों पर हुई हाल ही में बर्फबारी का प्रभाव उत्तरी हवाओं के साथ हरियाणा पर कम से कम नए साल 2021 के शुरुआती दिनों में खासकर 1 और 2 जनवरी तक बना रहेगा। राज्य के उत्तरी भागों में तापमान में भारी गिरावट के चलते कुछ हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। पाले की संभावना भी हरियाणा के कुछ इलाकों में बढ़ गई है। उम्मीद है कि 1 और 2 जनवरी के बाद स्थितियों में कुछ बदलाव आएगा। 2 से 5 जनवरी के बीच हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश देखने को भी मिल सकती है। उस दौरान दिन के तापमान में गिरावट आएगी जबकि रात का तापमान बढ़ जाएगा।
मौसम विभाग का कहना है कि मैदानी भागों में उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी बांग्लादेश और इससे सटे भागों पर दिखाई दे रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों पर इससे सटे श्रीलंका पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय हो गया है, जिसके चलते उत्तर पूर्वी मानसून दक्षिणी भारत में अपने आखिरी समय में अपना असर दिखाने लगा है, जिसके चलते अगले 24 से 48 घंटों में देश के कुछ राज्यों में कड़ाके वाली सर्दी पड़ेगी और कोहरा छाया रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मौसम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ताज़ा मौसम की जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।